हो। आज का ये दिन जो है परमेश्वर हमें दिए हैं। कितना लोग विश्वास करते हैं कि आज का दिन परमेश्वर हमें दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर जो हमें हर दिन चलाने वाले परमेश्वर है, हमें हर दिन अपनी आत्मा की अगुवाई में चलाते हैं। उसी परमेश्वर ने आज का जो दिन हमें दिया है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य हैं। हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी केवल परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए। समय काफी हो गया है, आज थोड़ा समय 12 का पार भी हो जाएगा, तो आप लोग धीरज धर के बैठिए, क्योंकि थोड़ा समय जो प्रभु हमें दिया है, हम वचनों में जाएंगे, वचन को सुनेंगे ध्यान पूर्वक। आप सभी लोग अपने हृदय को तैयार कीजिए कि प्रभु आज का दिन जो भी वचन आपकी तरफ से मिलता है, वो वचन के द्वारा हमें तैयार करे और हमसे बात करे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 22। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 22। हिंदी, इंग्लिश, खासी, असामीज, जो भी आपके पास बाइबल है आप लोग सब निकाल के रखिए। खासी अगर कोई पढ़ेगा तो खासी हमारे पास से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा आप लोग। मैथ्यू 10:22। हाँ। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बैठ के, कोई बात नहीं। Matthew chapter 10 verse 22. And you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end will be saved. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भी असामीज भी पढ़ लीजिए। 22। आरु मूर नामोर कारोने तुम्हालू कोकोलोरो घिरनान पात्र होवा, किंतु जी जोने खेक लोय के आही थाके खे जोने परित्राण पावो। हालेलुया। अंत तक, यानी कि लास्ट तक। लास्ट मतलब क्या है? जब तक हम लोग मर नहीं जाते तब तक जो कोई धीरज धरेगा, धीरज का मतलब जो है अपने अंदर साहस रखेगा, किसी बात के लिए नहीं डरेगा, जैसा हो रहा है वो होने दो, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा या मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा एक निर्णय लेकर अपने जीवन को मसीह में वो आगे बढ़ाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। हालेलुया। अभी सिस्टर ने बताया कि मैं कई लोगों को बोली हूं गिरजा में आने के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आए। उसका कारण क्या हो सकता है? हम लोग भी कई जगहों में जा जाकर बीमारों से मिलते हैं। जो बीमार व्यक्ति होते हैं, पहले उनसे हम लोग उनकी घटना को सुनते हैं, उनके विषय में जानते हैं, उसके घर में क्या समस्या है इस बात को हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। वो लोग बोलते हैं कि काफी बीमार है, काफी समस्या से हम लोग जकड़े हुए हैं, कई डॉक्टरों के पास गए, कई जगहों में जा जाकर इलाज करवाए, कहीं भी आराम नहीं मिला। ऐसी बातों को वो लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं ठीक है, आप पूरा चंगा हो जाएंगे, आप पूरा ठीक हो जाएंगे, आप गिरजा में लेकर आइए, तो वो लोग गिरजा में नहीं आते।
इसका मतलब क्या, वो ठीक होना नहीं चाहता, होना चाहता है। चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन गिरजा में आकर हम चंगाई नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां वचन में क्या लिखा हुआ, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुमसे घृणा करेंगे। आज यीशु के नाम को लेकर चंगाई नहीं पाना चाहते, चाहे उनके घर के लोग मर भी जाए तो भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही मर जाए, लेकिन हम गिरजा में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम को पसंद नहीं करते। समझ में आ रहा आप लोगों को? यीशु के नाम को वो पसंद नहीं करते। इसलिए प्रभु ने ये बात आज से 2000 साल पहले लिख के रखी है, बताई गई है कि मेरे नाम के कारण ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर होगा। इस कारण लोग क्या करेंगे, मेरे नाम के कारण तुमसे नफरत करेंगे, घृणा करेंगे। आज देखिए संसार जो है कैसा है, ये अभी की परिस्थिति कैसी है, हम सभी लोग जानते हैं। अभी की परिस्थिति जो है, हम लोग एक दिखावे का जो समय है, अगर हम इसको बोलेंगे मॉडर्न जमाना है कि नहीं? जैसा मन में है वैसा ही करते हैं। एक दिखावट का जो जीवन है, एक दिखावटी संसार में अब हम लोग रह रहे हैं। पहले का समय ऐसा नहीं था। पहले का समय में हम लोग कोई चीज लेने जाते थे तो हम लोग गारंटी के साथ लेकर आते थे। कितने साल का गारंटी है, कितने साल का वारंटी है, आप बताइए। अभी भी कुछ चीजों में ऐसा बात बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानदार क्या बोलेंगे पता है? अरे मॉडर्न समय में आप लोग गारंटी का इच्छा ना रखें। बोलते कि नहीं बोलते? कितने लोग दुकानों में गए तो ऐसी बातों को सुने हैं। अगर हम लोग बोलेंगे भैया ये चीज जो है टूटेगी तो नहीं जल्दी, तो क्या बोलेगा? अभी का समय में गारंटी की इच्छा ना करे, क्योंकि अभी केवल वो दिखावटी, मतलब एक 100 पीस है, मतलब खूबसूरत होना चाहिए बस। वो टिकाऊ है ना है, मजबूत है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चीज खूबसूरत होना चाहिए। वो चीज देखने में आकर्षित होना चाहिए। वो चीज देखने में मन भावनी होनी चाहिए। भले वो चीज आज लेकर आए और कल टूट जाए, इससे मतलब नहीं है। परंतु ये जो समय जो अभी चल रहा है, ये जो जमाने में अभी हम लोग जो रह रहे हैं, इसमें केवल दिखावा है और कुछ नहीं। आज वो परिवार उस प्रकार का कपड़ा लिया तो मुझे वो कपड़ा लेना है। आज उसके घर में फ्रिज है तो मेरे घर में भी फ्रिज होना चाहिए। आज उसके घर में अच्छा फर्नीचर है तो मेरे घर में भी अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। ऐसे समय में हम लोग रह रहे हैं। आज कई प्रकार के मसीह लोगों के लिए भी मैं बोल सकता हूं, हम और आप जानते हैं, देखते हैं। कई बार आप लोग भी बोले हैं कि कुछ वीडियो को भेजने के समय में हमें कुछ लोग मना कर देते हैं, मत भेजिए। आप लोग ही बोले है कि नहीं? आप लोग अपने मुंह से बोले। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? सच सुनना। सच वीडियो में या वचन में जो परमेश्वर के दास लोग होते हैं वो क्या बोलते? सच ही बोलते ना। अभी अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर जो बोल रहा हूँ, एक सच्ची बातों को बोल रहा हूं मैं, कोई झूठी बातों को नहीं, मन गढ़ंत बातों को नहीं, कुछ ऐसे वैसे बना के बातों को नहीं बोल रहा हूं मैं। ये जो संसार में हो रहा है, उसी संसार की बातों को लेकर मैं बता रहा हूं कि संसार में जो आज कल जो हो रहा है, केवल इतना कि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते। अगर आप किसी को सच बताने जाएंगे, आपका सच वो नहीं सुनेगा। ऐसी घटना में कुछ परमेश्वर के लोगों के विषय में मैं बताना चाहता हूं। कई घटना ऐसी है। साधु सुंदर सिंह का नाम आप लोग सुने नहीं है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा। पंजाब के रहने वाले साधु सुंदर सिंह बोलकर एक पंजाबी व्यक्ति, जब वो प्रभु यीशु मसीह को जब नहीं जानता था, जब वो पढ़ाई करता था, एक लड़का ही था, उस समय क्रिश्चियन स्कूल में वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के समय में बहुत गुंडागर्दी, मारपीट, इधर उधर आजकल के लड़के जैसा करते, ग्रुप बनाकर इसको छेड़ना, उसको मारना,
ऐसे ही वो करता था। क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल दी गई, न्यू टेस्टिमेंट को क्या किया, वो फाड़ के जला दिया। इतना मतलब वो खराब काम करता था। तो कोई भी उसको ज्यादातर कुछ नहीं बोलता था, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों खराब काम कर रहे हो, ज्यादातर कोई नहीं बोलता था। लेकिन जब साधु सुंदर सिंह प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिए, तब पता है क्या हुआ उसके साथ। उसके खुद के पिता ने उसको जहर मिलाकर पिलाकर छोड़ दिया, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। क्यों? यीशु के नाम के कारण उसके पिता ने उससे बैर किया। वो मरे तो मर जाए, जहर देकर जाओ निकल जाओ, तुम मेरे बेटे नहीं हो, ऐसे बोल के छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। और एक व्यक्ति, वो भी पंजाबी, उसका नाम साधु किशन सिंह, वो भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा ने कहा कि तुम जो हो बाइबल उबल ये सब पढ़ाई मत करो, तुम और भी दूसरे चीजों को सीखो। लास्ट में वो लड़का क्या किया, सब कुछ छोड़कर स्कूल में वैसे ही गुंडागर्दी करने लगा। जो लड़का मिलता उसको मारता, किसी के साथ भी मारपीट करना शुरू कर देता था। लेकिन जब बाद में उसके मां ने उससे कहा ये सब गलत है, ऐसा मत करो, और तुम बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और प्रभु की सेवा में तुम अपना जीवन दो। जब वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो उसके खुद के पिता ने उसे घर से निकाल दिया। क्यों? क्यों निकाला? यीशु के नाम के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। क्यों यीशु के नाम के कारण लोग बैर करते हैं? क्यों यीशु के नाम के कारण लोग घृणा करते हैं? एक ऐसे मुस्लिम लड़की के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। एक मुस्लिम महिला, वो जन्म से उसके पैर नहीं थे, अपाहिज थी वो, और अपने धर्म के कट्टर यानी अपने धर्म के अनुसार मानने वाली, नमाज पढ़ने वाली वो एक महिला थी। और वो भी अपना रोजा रखना और नमाज पढ़ना, घर में कुरान पढ़ना, ये सब बातें उसके अंदर छोटेपन से उनको सिखाया गया। और एक अच्छे परिवार की वो लड़की थी वो। लेकिन उसके मन में एक बात का दुख था, वो अपाहिज थी, वो चल नहीं पाती थी। एक दिन उसके पिता ने उसको मक्का मदीना, जो कि मुस्लिमों का एक पवित्र जगह है, वहां पर ले जाकर बोला कि वहां चलते हैं, वहां का दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद हो सकता है तुम ठीक हो जाओ, वहां जो जो प्रार्थना, जो दुआ, जो भी करना है वो करेंगे। तो वो अपने पिता के साथ चली गई। लेकिन वो जो महिला या वो लड़की जो थी, वो क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत करती थी। क्यों नफरत करती थी? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग, आप लोगों को सबको मालूम है, आंख केवल खुला हुआ रहता है, बाकी सब पैर के नाखून तक क्या है, सब ढका हुआ रहता कि नहीं रहता। इधर के मुस्लिम तो उस प्रकार से नहीं पहनते हैं, लेकिन बाकी यहाँ से हटने के बाद आप लोग कोई भी मुस्लिम लड़की को देखेंगे या स्त्री को देखेंगे तो वो अपने आप को पूरा ढक कर रखती है। तो इसीलिए उसके अंदर क्रिश्चियनों के प्रति नफरत था कि क्रिश्चियन लोग शॉर्ट कपड़ा पहनते हैं। वो उनका किताब है, आप लोग में हिंदी में तो नहीं पढ़ सकेंगे, आप लोग हिंदी में, आप लोग इंग्लिश में या और कोई भाषा में मिलेगा तो गुलशन एस्तर बोल के नाम है, आप लोग किताब पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है पर्दा फट गया, गुलशन एस्तर का पर्दा फट गया, ऐसे बोल के किताब है। तो वो क्या कि अपने पिता के साथ चली गई, और जो जो वहां मक्का मदीना में उनको जो जो काम करना, जो अपने धर्म के अनुसार जहां जहां प्रार्थना करना, जहां जहां जो करना है, चादर चढ़ाना, सब कुछ वो की। लेकिन वहां से भी निराश होकर वो घर आ गई। वहां भी उसको कुछ आराम नहीं मिला, वो ठीक नहीं हुई। ऐसे मन में उदास होकर घर में बैठी थी। बैठे 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 वो सोच रही थी अपने मन में, क्या करे क्या ना करे, मर जाए
मेरी जिंदगी तो ऐसे खराब हो रही है। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उस लड़की को दर्शन दिया और बोला मैं तुम्हें ठीक करूंगा। तुरंत उसका हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कमरे में चलाया उसे। हालेलुया। पूरे कमरे में चलाया। यूट्यूब में भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, गुलशन एस्तर का टेस्टिमनी आप लोगों को इंग्लिश में भी मिलेगा। तो वो क्या कि चलने लगी। घर के सब लोग सोच रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है। बाद में देखा तो वो लड़की चलने लगी। फिर वो सब घटना बताए। फिर उसके पिता ने क्या किया, उसके घर वालों ने क्या किया, उससे नफरत करना शुरू कर दिया। देखिए आज का जो समाज है, मैं आपको आज के समाज के विषय में मैं थोड़ा सा सच्चाई बताना चाह रहा हूं। आज का जो समाज जो है भलाई नहीं चाहता। किसी का भलाई अगर हो जाए ये नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि इंसान को खुश देखना नहीं चाहता। इंसान को खुश देखना नहीं चाहता। अगर किसी की भलाई हो जाए, कोई भलाई पा जाए, ये किसी को पसंद नहीं है। ये किसी के अंदर चाहत नहीं है कि कोई इंसान भलाई को देखे। वो अगर शराब पीकर इधर उधर नाली में कीचड़ में गिरे, कोई कुछ नहीं बोलेगा और उसे एक लात मार के बोलेगा जाओ। यह हो सकता है उसकी मदद नहीं करके उसके घर में जाके बोल दे देखो तुम्हारा भाई बेटा पति जो है वो नाली में गिरा हुआ है। तब इतना मजा आएगा उन लोगों को। लेकिन वही पीने वाला व्यक्ति शराब को छोड़कर अपने घर में अच्छा से अपना जीवन जिएगा तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण बस ये है कि आज शैतान ने मनुष्य को अपना वश में कर अपना गुलाम बना के रखा है। इसीलिए लोग आज सच्ची बातों को सुनना पसंद नहीं करते, सच्चाई के मार्ग में चलना पसंद नहीं करते। जहां दिखावे का जीवन होता है, जहां कोई रोक टोक नहीं है, जहां कुछ बातों के लिए मना नहीं किया जाता, वो सब कामों को करना उनको अच्छा लगता है। लेकिन जहां पर किसी बात के लिए रुकावट है, किसी बात के लिए मना करते हैं, कोई गलत काम करने के लिए मना करते हैं, वहां पर वो जाना पसंद नहीं करते, उनकी बात वो सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। आप लोग भी इन सब बातों को जानते हैं। आप लोग भी किसी किसी को कुछ कुछ अच्छी बातों को बताते होंगे तो आप लोग की बात वो लोग सुनना पसंद नहीं करते होंगे। होता होगा सबके साथ, क्योंकि लोग आज सच्चाई को पसंद नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? एक वचन में आप लोग को आज बताना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 पद। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 12। पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ सुनिएगा, खांसी में थोड़ा पढ़ लो एक बार। इफिसियों 6 का 12। न्यू टेस्टमेंट में है इफिसियों चैप्टर 6 वर्सेस 12। हाँ जोर से पढ़िएगा। नाबा का जिंग या ले जोंग ये काम लोंग या काइसनाम बात का दो हिंद्रे या की मा या की बोर या की नोंग संसार पिथे जोंग करने का जिंगडुम या की जिंगबमान बकंजा मिंसियम हा की जाका बने। ठीक, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग की लैंग्वेज में इसीलिए थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है कि थोड़ा हिंदी आप लोग नहीं समझ पाते अच्छा से, तो इसीलिए आप लोग खांसी में भी समझ सकते। तो जो पढ़ा आप लोग समझ गए सब? ठीक है। तो ये क्या है?
संसार का जो अधिकारी कौन है वो यहां पे लिखा हुआ, पढ़िए उसको फिर से बड़ा को। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, मलयुद्ध का मतलब है हमारी जो लड़ाई जो है, हाँ, लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस, लहू और मांस का मतलब है इंसानों से नहीं है। इंसानों से हमारा लड़ाई नहीं है, इंसानों से हमारा झगड़ा नहीं है। आगे, परंतु प्रधानों से प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस संसार के जो अंधकार, अंधकार मतलब शैतान को दर्शाता, जो शैतान काम करने वाले जो लोग होते हैं, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से और उस शैतान की सेना से है जो आकाश में है, जो आकाश में अभी भी रहकर लोगों पर अपना अधिकार बना के रखी है। और आज लोग भी उसके अधिकार में जाना पसंद कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल दिया, मेरे नाम के कारण लोग क्या करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि शैतान ने लोगों को अपने वश में करके रखा है। और लोग आज शैतान के उसी बातों में फंसकर क्या करते हैं, मसीह की सच्ची बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे। यहां तक खुद मसीह लोग भी सच्चाई बातों को पसंद नहीं करते। आज हम लोग यहां पर कई जगहों में जाते हैं, अभी भी हम लोग एक सप्ताह पहले भी एक परिवार में हम लोग गए, उसके घर के पास हम खड़े हैं, लेकिन वो देख के ऐसा भी नहीं बोले कि ठीक है आइए प्रार्थना कीजिए। और एक परिवार में गए, वो घर में है, वो साफ हमें बोल दिया अभी घर में कोई नहीं है, बाद में आइए। हमें दुख लगता है इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि आज सच्ची बातों को पसंद नहीं कर रहे लोग। या और समाज की बात तो और अलग है, लेकिन खुद मसीह लोग भी आज ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यीशु की बातों को पसंद नहीं करते। यहां पर आज लोगों को जो बांध के रखा, वो शैतान क्या कर लोगों के ब्रेन को क्या किया, वाश कर दिया, ऐसा बदल दिया, ऐसा पलट दिया है कि लोग जो है आज सच्ची बातों को पसंद नहीं कर रहे, सुनना नहीं चाह रहे, सच्चाई के पास जाना नहीं चाह रहे, दिखाओ में रहना चाह रहे, दिखाओ में जीना चाह रहे हैं, जैसा मन हो रहा वैसा ही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बंधनों में हैं। और हमारा ये मलयुद्ध जो है किसी इंसान के साथ में नहीं है, लेकिन उस शैतान के साथ में है। लेकिन शैतान को आप कब बस में करेंगे? आप कैसे शैतान को बस में कर सकते हैं? किसी को मालूम है आप लोगों को, अगर शैतान को आपको बस में करना तो कैसे करना? प्रार्थना में ठीक होंगे। और आप लोग भी बोलिए, बाइबल पढ़ेंगे। और आप में से कुछ लोग जो भी मन में बोलिए, शर्माइए मत, जो भी आ रहा है। हम कुछ यहाँ पर कंपटीशन करने के लिए नहीं आए, हम लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं। सही गलत वो परमेश्वर जानता है, अपने मन में जो इच्छा है उसको प्रकट कर सकते हैं। जो डर से प्रार्थना रखना है, हाँ। और इसका बाद में और वो साथ करेगा वो। ठीक है, और कुछ? हम लोग का कमजोरी रखना नहीं चाहना है। कमजोरी, ठीक है। एक वचन को आप लोग पढ़िएगा, जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 7, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 7 पद। जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। देखिए, किसके अधीन होना है? परमेश्वर का अधीन होना है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अधीन जब हो जाएंगे तो और शैतान का सामना और करो, शैतान का सामना करेंगे तो वे तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तब, जब परमेश्वर के अधीन होंगे, अधीन का मतलब क्या है? अभी एक दुकान में आप काम करें या कोई फैक्ट्री में काम करें या किसी के अंडर में रह के आप काम कर रहे हैं, तो वो मालिक जो बोलेगा, अगर बोलेगा, मालिक बोलेगा 1 गिलास पानी लेकर आओ,
तो नौकर क्या बोलेगा? 2 घंटे के बाद लाएंगे, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? तुरंत ला रहे। ये है अधीन। मालिक बोलेगा आज आपको मार्केट से जाकर ये सब सामान लेकर आना है। वो क्या करेगा? ठीक है, दीजिए, पैसा लेकर आते हैं। ये अधीन, ये बात सुनना। लेकिन आज लोग परमेश्वर के अधीन रहना नहीं चाह रहे। अधीन होंगे तो क्या होगा पता है? परमेश्वर की बात सुनना होगा, बाइबल के वचन को मानना होगा, प्रार्थना हमें ज्यादा करना होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें संगति में रहना होगा, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना होगा, बाइबल पढ़ना होगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो ये काम आपको करना पड़ेगा और शैतान का सामना करना है। शैतान का सामना कैसे करेंगे? जब आपके मन में मान लीजिए एक विचार आ रहा है, आज मैं उस व्यक्ति के साथ झूठ बोलूंगा। शैतान ने आपके मन में डाला कि तुम झूठ बोलो, लेकिन आप झूठ बोलने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक विचार आया, नहीं मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उस समय क्या किया? आप शैतान का सामना किए, शैतान की बातों को नहीं माने। हालेलुया। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं किसी के घर में जाके बैठा हूं या बैठी हूं, उसके घर से मैं कुछ सामान को चुपके से चोरी कर लूं, ऐसे मन में शैतान डाल रहा है। अगर आप उस समय चोरी नहीं करेंगे तो आप शैतान का सामना किए हैं, शैतान को आप हरा दिए हैं। हालेलुया। ऐसे करके आप जब शैतान का सामना करते रहेंगे तो शैतान क्या करेगा पता है? भाग जाएगा। हालेलुया। बोलिए आज से मैं शैतान का सामना करूंगा। हालेलुया। स्त्री जब लेडीज बोले तो करूंगी, जेंट्स बोले तो करूंगा। हालेलुया। तो आज से हमें क्या करना चाहिए? शैतान का सामना करना है। शैतान तभी भागेगा हमारे पास से जब हम परमेश्वर के अधीनता में हो जाएंगे, जब हम सब कामों को केवल परमेश्वर के हाथों में सौंप कर करेंगे। तब क्या होगा? तब शैतान भाग जाए। यीशु ने क्या किया? मेरे नाम के कारण लोग तुमसे पढ़िएगा वाइस को एक बार फिर से। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उसी व्यक्ति का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। देखिए हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए जो है प्रभु के लोग हैं, हम सब मसीह लोग हैं। अधिकतर लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया है यहाँ पर, आप लोग ज्यादातर बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। हम सब का उद्धार हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? पृथ्वी पर हमारा उद्धार हो गया है। लेकिन यहाँ पर उद्धार का मतलब क्या है? अनंत जीवन मिलने की बातों को यहाँ बताया जा रहा है। अनंत स्वर्ग हमें मिलने के लिए बताया जा रहा है। एक हमें इटर्नल लाइफ, जो हमारा जो यहाँ से खत्म होने के बाद जो जिंदगी है, हमारा जो जीवन है, कोई लोग 40 साल में मरते हैं, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में। अभी ज्यादा से ज्यादा 98 तक चल रहे हैं लोग। 97, 98 में भी कितने लोग अभी खत्म हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 तक है। उसके बाद हमें यहाँ से जाना है। कितने लोग यही रहना चाहते हैं? हालेलुया। जो यहाँ रहना चाहते हैं एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ रहना चाहते हैं? फिर नहीं, हमें यहाँ से जाना है। हालेलुया। हमें यहाँ से, हमें जाना है वहाँ, रहे जाना ना यहाँ, जाना है वहाँ, रहे जाना ना यहाँ। तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार,
तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार। यीशु आने वाला है, हमें ले जाने वाला है, आने वाला है, हमें ले जाने वाला है। तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, हो तो हो जाओ तैयार। हालेलुया। हमें जाना है वहां, रह जाना ना यहाँ। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी व्यक्ति को अनंत स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 2 पढ़िए, वर्सेस 10। खासी में रेवलेशन को क्या बोलते हैं? जिंग जिंग पिंग पाओ। चैप्टर 2 वर्सेस 10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, क्योंकि तुम परखे जाओगे और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ठीक, हालेलुया। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो दुख, दुख का मतलब क्या है? हम इस संसार में हमेशा से खुशी सहने के लिए नहीं, परंतु खुशी के साथ साथ क्या होता है? दुख भी आता है। आता कि नहीं आता? कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी कभी पैसा होता है, कभी पैसा नहीं होता है, कभी बीमार पड़ते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे क्या कहता है? जो दुख तुझे झेलना है उनसे मत डर। उससे मत करो, उनसे मत डर। आप जीवन में अगर दुख आ गया है तो उस दुख से आप ना डरे। आगे, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। आज प्रभु यीशु मसीह का जो वचन हम पढ़ रहे हैं, इस बाइबल की लास्ट किताब है, इसे लिखे हुए लगभग 2000 साल से ज्यादा हो गया। 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, लिखा गया है। शैतान क्या करेगा? जेल खाने में डालेगा। आज कितने परमेश्वर के दासों को लोग झूठ मूठ का आरोप लगाकर जेल में डाल रहे हैं। कितनी महिलाएं जो स्त्रियां हैं, जो विश्वासी बहन लोग हैं, उनको लोग पकड़कर जेल में डाल दे रहे हैं। पहले के समय में लोग स्त्रियों की इज्जत करते थे, स्त्रियों के सामने ज्यादा बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। आजकल के जेल स्त्रियों को भी मार दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर में सारे जो चीजें, जो एक सभ्यता जिसको बोलेंगे, वो सब शैतान ने खत्म कर दिया। इसलिए आज महिलाओं को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। मणिपुर में आप लोग सुने होंगे उस घटना को, एक स्त्री को पूरा निवस्त्र करके ऐसे पूरे घुमाया गया मणिपुर में, क्रिश्चियन बहन को। उसके बाद पूरा वीडियो बनाया, सोशल मीडिया में डाला उसे। ऐसे घिनौनी घिनौनी हरकतों को आज लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने यह कहा, लोग तुम्हें जेल खाने में डालेंगे। आगे, ताकि तुम परखे जाओ, ताकि आपकी परीक्षा हो। जेल खाने में जाने के बाद, जेल से जब आप निकलेंगे तो डर के नहीं निकलना है, और हिम्मत के साथ, नहीं मैं जब जेल चला गया या जेल चली गई तो मैं प्रभु के साथ रहूंगा या रहूंगी, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। यीशु को नहीं छोड़ेंगे। आगे, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। ये घटना अलग है, यहाँ 10 दिन तक क्लेश उठाने के लिए बताया जा रहा है। प्राण देने तक
विश्वासी अपने रहिए। जीवन को समाप्त होने तक, मृत्यु आने तक आप क्या हो, पूरे हृदय के साथ विश्वासी बन के रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर आपको एक क्या देगा? क्या होता? सिंह थ्रोन ना, थ्रोन होता ना, सिंगा मुकुट, राज मुकुट देंगे परमेश्वर। सिंहासन से एक मुकुट देंगे, क्राउन ना, जैसे हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा होती है कि जीवन का मुकुट परमेश्वर हमें देने जा रहा है। मुकुट कौन पहनता है? आप लोग को पता है? राजा के बाद और भी कुछ लोग पहनते हैं। प्रिंस है ना, जो कुंवर होते हिंदी में इसको बोलते हैं प्रिंस, इंग्लिश में है। प्रिंस क्या करते हैं? मुकुट को पहनते हैं। और एक भी है रानी, राजमाता, ये सब लोग क्या करते हैं? मुकुट को पहनते कि नहीं पहनते? मान लिया जाए कि एक घर में 4 लोग हैं, राजा है, मान लिया हम लोग अभी 3 लोग हैं, ठीक है, मेरी माँ यहाँ पर नहीं है, तो मैं भी मुकुट पहनूंगा, मैं राजा हूं, मेरी पत्नी भी रानी है, वो राजकुमार है कि नहीं? ऐसे मुकुट पहनेंगे। तो मुकुट पहनने के लिए एक अधिकार चाहिए ना, अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे लिए एक अधिकार चाहिए और परमेश्वर वो अधिकार हमें देगा। कौन सा अधिकार मिलेगा? हमें एक पुत्र का अधिकार मिलेगा। किसका? पुत्र, बेटे का अधिकार मिलेगा, एक राजकुमार का अधिकार मिलेगा, प्रिंस और प्रिंसेस का अधिकार हमें परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्राण देने तक बिलीव करेंगे कि हमारा जीसस ही सब कुछ है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता है, जब आप इस प्रकार से अटल रहेंगे तो परमेश्वर आपको एक दिन वो मुकुट देगा। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। एक बार सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम अपनी जगह में थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। ओ प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे प्रभु धीरज धरने के लिए शक्ति दे, मुझे प्रभु धीरज धरने के लिए शक्ति दे, मुझे प्रभु धीरज धरने के लिए शक्ति दे, मुझे विश्वासी योग्य बने रहने के लिए शक्ति दे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक मन के साथ प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज मैं आपके योग्य जीना चाहता हूँ, आपके योग्य बनना चाहता हूँ, आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार वो करना चाहता हूँ। हालेलुया। मुझे विश्वास योग्य बनने दे, मुझे विश्वास योग्य बनने दे, अंत तक प्रभु मैं विश्वास योग्य रहूं। प्रभु मैं अंत तक विश्वास योग्य बने रहूं, मैं अंत तक विश्वास योग्य बने रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। आज आप लोग से भी हो सकता है कई लोग नफरत करते हैं, बैर करते हैं, क्योंकि आप यीशु का नाम लेते हैं, आप यीशु के नाम को सुनाते हैं, यीशु की सच्ची बातों को बताते हैं, क्योंकि लोग सच्ची बातों को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन प्रभु ने कहा आप यदि अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो आपका उद्धार होगा। आप अंत तक धीरज धरे रहेंगे तो आपको सोने का मुकुट मिलेगा। मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। हालेलुया। आज उस मुकुट को पाने के लिए हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर थोड़ा सा क्लेश जरूर आएगा, वो दुख जरूर आएगा, वो कष्ट जरूर आएगा, वो समस्या जरूर आएंगी, वो परेशानियां जरूर आएंगी। आप उस परेशानियों में जब धीरज धर के रहेंगे तो एक दिन प्रभु आपको वो मुकुट देगा। हालेलुया, हालेलुया। शबरी बाला शकरालबा ओरी दारालबा शमारी बाला सरालबा। हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। Oh, praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, राजा, हालेलुया। यीशु आने वाला है, हमें ले जाने वाला है, आने वाला है, हमें ले जाने वाला है। तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार।
उसका वचन दिल में रख लो, उसमें मगन खुद को कर लो, उसका वचन दिल में रख लो, उसमें मगन खुद को कर लो। आएगा एक दिन हमारा मसीहा, नीले अंबर पे होके सवार। आएगा एक दिन हमारा मसीहा, नीले अंबर पे होके सवार। अपनी मसालों में तेल घटने न दो, अपनी मसालों में तेल घटने न दो, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार। यीशु आने वाला है, हमें ले जाने वाला है, आने वाला है, हमें ले जाने वाला है। तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार। उसके आने की तुम खुशखबरी दुनिया में सबको बताते रहो, उसके आने की तुम खुशखबरी दुनिया में सबको बताते रहो। करेगा जो भी विश्वास उस पर, सदा की जिंदगी पाएगा वो। करेगा जो भी विश्वास उस पर, सदा की जिंदगी पाएगा वो। दुख मिट जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, दुख मिट जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार, आमीन हालेलुया। तो हो जाओ तैयार, तो हो जाओ तैयार। यीशु मसीह ने हम सबके लिए घर आसमां पे बनाया है, यीशु मसीह ने हम सबके लिए घर आसमां पे बनाया है। सोने की सड़कें होगी वहाँ पे, रहेंगे हम सब साथ सदा। सोने की सड़कें होगी वहाँ पे, रहेंगे हम सब साथ सदा। हमको जाना है वहाँ, रह जाना ना यहाँ। हमको जाना है वहाँ, रह जाना ना यहाँ। तो हो जाओ तैयार, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को तैयार करें, हालेलुया। तो हो जाओ तैयार, ओ तो हो जाओ तैयार। आज अपने आप को तैयार करने का समय है, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, प्रभु से कहे, प्रभु अगर मैं शैतान के बंधनों में हूँ तो आज मैं शैतान का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आज से मैं शैतान का सामना करूंगा, आज से मैं शैतान का सामना करूंगी, आज से मैं आपकी अधीनता में रहूंगा, आज से मैं अंत तक धीरज धरे रहूंगा, आज से मैं प्रभु आपके पीछे चलूंगा, आज से प्रभु हर एक बातें जो आपको पसंद नहीं है उसे मैं नहीं करूंगा। ऐसा एक निर्णय लेके वो प्रभु से प्रार्थना करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा होवे राजा, महिमा होवे। सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। थोड़ी देर अपने मुंह को खोलकर हिंदी में, इंग्लिश में, असमिया में, खासी में, जो प्रकार से आप बोल सकते हैं, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे प्रभु अपने योग्य बना। आज लोग आपके नाम के कारण बैर करते हैं, उन बैर करने वालों में मैं नहीं बनना चाहता, मैं नहीं बनना चाहती। मैं आपसे प्रेम करूंगा, मैं आपसे प्रेम करूंगी। हे प्रभु मुझे अपने योग्य बना, मैं अंत तक धीरज धरने तक मुझे विश्वास योग्य बना। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हालेलुया।
ओ प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, शबारी बाला खबारी बाला शानदारी बाला, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो राजा, हालेलुया। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज हमें जांचना है हम किस तरह से हम जी रहे हैं, हम कैसी स्थिति में हैं। क्या हम प्रभु को अपने जो विश्वास है उस विश्वास से योग्यता को प्रभु के साथ बना के हैं या नहीं। आज हम एक सच्चा मसीह जीवन जी रहे हैं या नहीं। अपने आप को जांच कर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को तैयार करें। प्रभु आप सबको आशीर्वाद देगा। हालेलुया। स्वर्ग के पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, आज का दिन जो आपने प्रभु दिया है इसके लिए धन्यवाद। आज का जो सुंदर वचन दिया, अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ प्रभु, यहाँ आए हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु जी अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए प्रभु संभाल। आए हुए हर एक लोगों को आशीर्वाद दे, हर एक के बंधन तोड़ दे प्रभु। हर एक लोग प्रभु आत्मिकता में बढ़ने पाए, आपके प्रेम में, वचन में, आराधना में प्रभु, बाइबल पढ़ने में बढ़ने पाए, आपकी संगति में बढ़ने पाए प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार जीने पाए परमेश्वर। Hallelujah. Glory, एक जीवन में glory, काम कर प्रभु glory. जी, आशीर्वाद दे महान परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। धन्यवाद, सारी बातों को सुनने के लिए धन्यवाद, लोगों को लेकर आए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हे